को सबसे पहले बता दें तो केंद्र सरकार की हरियाणा को बड़ी सौगात जी। हरियाणा को एक बड़ी सौगात जो है वो यहां पर केंद्र की तरफ से दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी घोषणा। तो हरियाणा के लिए बड़ी घोषणा, अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए दी जाएगी जमीन। इस बात का ऐलान यहां पर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में हरियाणा को दी जाएगी जमीन। ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। सीएम मनोहर लाल के आग्रह पर यह बड़ी सौगात जो है वो हरियाणा को दी गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार के हरियाणा को ये बड़ी सौगात, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं यहां पर। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी सौगात हरियाणा को दी है। बड़ी सौगात के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जमीन दी जाएगी। लगातार इसको लेकर मांग जो है वो हो रही थी कि हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा है उसकी अलग बिल्डिंग हो, और इसी के लिहाज से अब यह ऐलान यहां पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। ये बड़ा ऐलान जो है वो यहां पर किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर। केंद्र सरकार की हरियाणा को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए यहाँ पर जमीन जो है वो यहाँ पर दी जाएगी, और चंडीगढ़ में हरियाणा को दी जाएगी यह जमीन। तो चंडीगढ़ में ही हरियाणा को यह जमीन जो है वो यहाँ पर दी जाएगी, जिस पर की विधानसभा भवन का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार की हरियाणा को यह बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है। अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जो जमीन है वो दी गई है चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में हरियाणा को ये जमीन जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के आग्रह पर ये बड़ी सौगात जो है वो हरियाणा को मिली है। तो केंद्र सरकार ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ी घोषणा की है, और बड़ी घोषणा इस लिहाज से अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जो जमीन है वो दी जाएगी। और बड़ी संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, केंद्र की तरफ से बड़ी जो घोषणा है हरियाणा के संदर्भ में वो की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जयपुर में है। दरअसल जयपुर में 30वीं बैठक उत्तरी जोन परिषद की जो बैठक है वो चल रही है। इस बैठक में बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह वो कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज जो है वो अमित शाह ने एक बड़ी सौगात हरियाणा को दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मांग पर, उनके आग्रह पर हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन दिए जाने को जो है वो मंजूरी एक तरह से दी गई है। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ में हरियाणा को अलग विधानसभा बनाने के लिए जमीन चंडीगढ़ में ही दी जाएगी। तो एक बड़ी सौगात है हरियाणा के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज 30वीं उत्तरी क्षेत्र परिषद की जो बैठक है उसमें मौजूद हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये मांग जो है वो रखी थी। इससे पहले से ही कई बार इसके लिए लगातार प्रयास जो है वो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए नजर आए हैं, और उस प्रयास को आज एक बड़ी कामयाबी जो है वो इस रूप में मिली है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में हरियाणा को अलग विधानसभा बनाने के लिए जमीन दिए जाने के ऊपर सहमति दे दी है। जी बिल्कुल पवन, यानी कि क्योंकि काफी समय से मांग हो रही थी कि हरियाणा का अपना जो विधानसभा भवन होना चाहिए, इसको लेकर लगातार जो प्रयास हैं वो भी किए जा रहे थे, केंद्र को पत्र भी लिखा जा रहा था, और आखिरकार वो जो घोषणा है वो आज की जाने के बाद अब जल्द ही इसकी जमीन अलॉटमेंट और उसके बाद जो विधानसभा का निर्माण है हरियाणा के लिए वो भी कर दिया जाएगा जल्द। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात हरियाणा के लिए आज इस बैठक से निकल कर आई है, और इस बैठक में आज जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विषय को रखा कि चंडीगढ़ में हरियाणा को अलग विधानसभा बनाए जाने की जरूरत है, और ऐसे में अलग विधानसभा जो है वो चंडीगढ़ में तब बन पाए जब हरियाणा को चंडीगढ़ में ही जगह मिले। इस बात पर केंद्रीय गृह मंत्री जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं
उन्होंने मंजूरी दी, एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि चंडीगढ़ में ही हरियाणा को अलग जमीन जो है वो विधानसभा के लिए मिलेगी। तो ये बड़ी सौगात है हरियाणा के लिए। इससे पहले इसके लिए कई तरह के प्रयास हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी पत्र लिखे हैं, मुलाकात इस मसले पर की गई और इस मामले में जो है वो अलग जमीन हरियाणा को चंडीगढ़ में उपलब्ध करवाने की मांग की गई। लेकिन अब एक बड़ी मंजूरी, बड़ी सहमति जो है वो आज उत्तरी क्षेत्र के राज्यों की जो 30वीं परिषद की जो बैठक हो रही है जयपुर में, उसमें से निकल कर आई है, जब हरियाणा को चंडीगढ़ में ही अतिरिक्त विधानसभा के लिए जो है वो जमीन दिए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहमति दे दी है। जी बिल्कुल पवन, हालांकि पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ के जो मुद्दे हैं, अब चाहे वो विधानसभा से जुड़े हों चाहे वो अन्य मुद्दों से जुड़े हों, कई चीजें जो है निकलकर सामने आती है। लेकिन अब क्योंकि हरियाणा विधानसभा का जो मुद्दा है वो सॉर्ट आउट यहाँ पर हो चुका है, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। 3 बजे घर पे यहाँ पे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी। ज्ञानचंद गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। चलिए, लगता है संपर्क उनसे दोबारा साधने की कोशिश वहां पर करेंगे, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता जी की तरफ से भी लगातार पत्र जो है वो केंद्र को यहाँ पर लिखे जा रहे थे पवन, क्योंकि अभी फिलहाल शायद तकनीकी खराबी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी द्वारा भी लगातार जो पत्र हैं वो केंद्र को लिखे जा रहे थे और पंजाब के साथ चंडीगढ़ को लेकर जो लगातार ऐसे कई मुद्दे रहे हैं और उनमें से एक बड़ा मुद्दा विधानसभा का रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका एक बार फिर से जनता टीवी पर। ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्योंकि लगातार मुद्दा यहाँ पर था कि हरियाणा के लिए अलग विधानसभा चंडीगढ़ में ही हो और लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और आपके प्रयासों का ही नतीजा है यहाँ पर कि आज केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इस बात का ऐलान कर दिया गया, चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए अतिरिक्त जमीन की घोषणा कर दी गई है। हेलो ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, अभी आ रही है, अभी आ रही है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आपके प्रयासों का ही नतीजा यहाँ पर है, क्योंकि लगातार हरियाणा अपने अलग विधानसभा के लिए लगातार मांग कर रहा था। आपके द्वारा भी कई बार केंद्र को पत्र भी लिखा गया और आज केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। हाँ जी, हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे प्रयास जो है वो सफल हुए हैं जी। और ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सौगात आज हमारे लिए कोई हो नहीं सकती हरियाणा प्रदेश के लिए जी। और जो आज आदरणीय अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी जो दिक्कत है, हमारी जो मुश्किलें हमें आ रही थी उसको समझा और उसके बाद आज अनाउंसमेंट जो हुई है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी उनके प्रयासों के लिए, आदरणीय अमित शाह जी का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आप भी सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे? हाँ 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 बिल्कुल। हेलो। हाँ बिल्कुल स्पीकर साहब, यही सवाल है। आपने लगातार प्रयास किया, इससे पहले आपकी मुलाकात भी हुई जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जब चंडीगढ़ में थे, तब आपने मुलाकात की। इससे पहले आपने पत्र लिखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आपके प्रयास थे जिनकी बदौलत अब ये रास्ता जो है वो आसान होता दिख रहा है। क्या कहेंगे सर, अमित शाह ने जो आज जयपुर में जो बैठक चल रही है उसमें जो हरियाणा को जमीन उपलब्ध करवाने की बात की है, क्या कहेंगे सर आप? मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ा सौगात हरियाणा प्रदेश को कोई और मिल नहीं सकती। मैं तो आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी दिक्कतों को देखते हुए, विधानसभा की रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक बहुत बड़ी घोषणा आज वहां पर की है। इस विषय में मैं परसों भी जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाने वाले थे तो इस विषय को लेकर मैं एक बार फिर दोबारा उनसे मिला था, उनको रिमाइंड भी कराया था और उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया था कि मैं जो हमारी बैठक होने वाली है जयपुर में, उसमें मैं इस विषय को अमित शाह जी के सामने जरूर रखूंगा। और अमित शाह जी ने जो ये हरियाणा को विधानसभा भवन के लिए जो जमीन देने की घोषणा की है, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लिए सौगात।
बिल्कुल, हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात है और इसी क्योंकि लगातार ये मांग यहाँ पर की जा रही थी। ज्ञानचंद गुप्ता जी, अब यानी कि हम बहुत जल्द जो है एक नया स्वरूप हरियाणा विधानसभा का यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ सालों में इसका निर्माण कार्य जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जल्दी हम इसका बेस्ट, सबसे अच्छा इसका आर्किटेक्ट करके नया अच्छा नक्शा बना करके, जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं जो जिनकी आज हमें दिक्कत पेश आ रही है, वो सारी दिक्कतों को दूर करते हुए और सभी जो आधुनिक टेक्निक जो है उस टेक्निक से युक्त ये विधानसभा बने, इस प्रकार का प्रयास रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए, क्योंकि एक प्रयास हमने शुरू किया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, क्योंकि पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को सराहा था और फिर खुद मेरे साथ वो जमीन को देखने के लिए, जमीन के आइडेंटिफाई करने के लिए खुद मेरे साथ गए थे जी। और मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं का प्रयास है, उन्हीं के प्रयासों से ये एक जो घोषणा हुई है, मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी और आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जी। और पूरे जो हमारे नड्डा जी हैं, उससे पहले मैंने आदरणीय जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं श्री बिरला जी और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं श्री वेंकैया नायडू जी, ये सबसे मैंने निवेदन मिलकर के किया था कि हमारी इस दिक्कत को समझा जाए। तो आज बड़ी खुशी है मुझे कि इस जो एक हमने प्रयास शुरू किया था उसके अंदर बहुत बड़ी सफलता मिली। बिल्कुल ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्योंकि आज का दिन हरियाणा के लिहाज से ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन काफी लंबा वक्त लग गया। ये मांग जो है वो काफी सालों, हरियाणा गठन के बाद से काफी सालों तक रही और आखिरकार आज यानी 2022 का जो साल है वो यहाँ पर ऐतिहासिक रहा आज का दिन, खासकर हरियाणा के लिए, ये बड़ी घोषणा के साथ ही। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी घोषणा और हरियाणा के लिए सौगात कोई और हो नहीं सकती जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दिन उनके लिए भी है क्योंकि उनके प्रयास भी बहुत हमेशा से रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इसको लेकर लगातार उनकी बातचीत थी, केंद्र सरकार से लगातार इसको लेकर जो मांग थी वो की जा रही थी कि हरियाणा विधानसभा का अपना जो भवन है उसका निर्माण जो है वो होना चाहिए, उसके लिए चंडीगढ़ में ही जो एक जमीन है उसकी अलॉटमेंट होनी चाहिए। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, हरियाणा के अलग राज्य गठन के साथ साथ ही अब ये 2022 का साल चल रहा है, एक बहुत लंबा समय बीता। ये मांग भले ही बहुत पहले से उठती आ रही थी लेकिन साकार अब जाकर हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए हरियाणा की अलग विधानसभा बनाए जाने का मसला लगातार चर्चा में रहा है, लेकिन मैं पिछले 2-2.5 साल से खासतौर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जब से हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने, उन्होंने इस मांग को न केवल उठाया बल्कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है इसको लेकर प्रयास किए, जिसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनसे संपर्क किया गया, उनको अपनी दिक्कतों से अवगत करवाया गया। किसी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पहले पत्र लिखा और उसके साथ ही उसी पत्र का एक दूसरा पत्र जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मिले, उनसे अपनी समस्या जो है वो साझा की। यानी कई बार प्रयास किए गए, कई बार जो है वो इसको लेकर जो है वो अपनी बात रखी गई। जब ज्ञानचंद गुप्ता दिल्ली जब गए तो उन्होंने वहां दिल्ली में तमाम जो पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनसे मुलाकात की इस मसले पर, या फिर केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं उनसे इस मसले पर बातचीत की। आखिरकार अब हरियाणा का वो जो प्रयास है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का जो प्रयास है वो अब एक कदम आगे बढ़ा है। उस प्रयास को एक जो है वो मजबूत नींव मिली है और हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में ही बने, इसलिए चंडीगढ़ में जमीन दिए जाने पर सहमति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 30वीं बैठक जो उत्तरी क्षेत्र के राज्यों की जयपुर में चल रही उसमें मानी है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए एक बड़ा दिन है आज का, और अब देखना यही होगा कि हरियाणा इसके ऊपर आगे कैसे बढ़ता है। लेकिन इस बीच ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लगातार जो है वो विरोध और नाराजगी दोनों राज्यों के बीच होती रही है। हरियाणा और पंजाब के बीच में कई बार इन मसलों पर नाराजगी हुई है। हाल ही में ही जो हरियाणा को लेकर पंजाब की विधानसभा में एक जो बजट सत्र रहा है पंजाब की विधानसभा का, उसमें जो है वो कई तरह के ऐतराज जताए गए, एक रेजोल्यूशन पारित किया गया है। तो वैसे में पंजाब का कदम क्या होगा, पंजाब का रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब को इससे भी ऐतराज है कि हरियाणा को चंडीगढ़ में जमीन ना दी जाए अलग विधानसभा के लिए। अब देखना होगा कि अब पंजाब सरकार का क्या, पंजाब के सत्ता पक्ष विपक्ष इस पे क्या
जो है वो स्टैंड रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इसको लेकर विस्तार से जानकारी यहाँ पर दी है।